हर हर महादेव। आज के इस महाशिव पुराण की यात्रा में आप लोग सुनने जा रहे हैं प्रथम विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय से लेकर 14वां अध्याय तक। कलयुग में पापों से मुक्ति के लिए शिव महापुराण का अध्ययन, मनन और श्रवण बहुत लाभकारी होता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। 12वां अध्याय, शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहां तहां श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और न करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पवित्र पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुख वाली होती है, जो ब्रह्मलोक से अलग हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्य, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना अलग पर्व होता है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान लोग इन नदियों के तट पर निवास करें तो उन्हें अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती हैं। लेकिन ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा सा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह खत्म होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप को शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक छूटता नहीं है। वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे तब कहीं जाके उससे छुटकारा मिलता है। पाप पुण्य के 3 चक्र हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। ना पाप करेंगे ना उसको शमन करने का यत्न ही करना होगा। इसलिए जगत में निष्पाप जीवन जीना ही उचित है। मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए 13वां अध्याय, सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त की जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली विपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व
दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। इसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दातून करें और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा ना कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोए और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करें। गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ देवें। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल दें। फिर उंगलियों के चित्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या न करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहारता हैं। इस प्रकार उनमें ज्ञान, मन, कर्म और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सो अहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ दे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद और 100 का जप इंद्रपद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करे। फिर संन्यास लें। नित्य प्रातः काल 12000 ओंकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करे, कम ना हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ अर्थात धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए गए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति अर्थात जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश या सभी यथा अवसर दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे, धर्म, वृद्धि, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ाए, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलाए, अन्यथा वह भी नरक में पड़ेगा। या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही पैदा नहीं होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को
यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी नागा न करें, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी ना कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न ना हो ऐसी बात भी ना कहे। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे या केवल जप मात्र और सूर्य देवता की ही वंदना करे। इस प्रकार आत्मकल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए 14वां अध्याय अग्नि यज्ञादि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बताएं। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादि का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब 2 समय अग्नि यज्ञ करें। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा से ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ अवश्य करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन वारों अर्थात दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरोरोग और कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष या इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पापों के शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उड़द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अन्य प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र अर्थात स्त्री की पुष्टि होती है। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक होता है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर खीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो, षटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन कराएं। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करते रहें। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासन द्वारा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें। धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। अगर आप लोगों को इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा
और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल पे आपको शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत और सब प्रकार के पुराण और वेद यहाँ पर मैं सुनाऊंगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।